हेलो, नमस्कार छात्रों। हम लोग पढ़ रहे थे टेंस। तो टेंस में आज हमारा दूसरा टेंस है, कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। तो ग्रामर चल रही थी हमारी, और ग्रामर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टेंस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? टेंस। तो आज हम टेंस में दूसरा टेंस देखेंगे हमारा, वो कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो हम पढ़ेंगे आज पास्ट इंडेफिनिट, INDEFINITE, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको पढ़ेंगे, और इसमें हमने आपको बताया कोई भी टेंस पढ़ेंगे सबसे पहले उसकी हम लोग क्या लिखेंगे? पहचान लिखेंगे, है ना। पहले क्या लिखेंगे हम? पहचान। ओके। तो आप लोग देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या, ई, ए, ETC आदि शब्द आते हैं वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाएंगे। जिनमें वाक्य के अंत में क्या मिलेगा आपको? या, ई, ए। इनसे रिलेटेड आपको ए मिल सकता है, ई मिल सकता है, या इनका उच्चारण भी आ सकता है। ये शब्द मिल जाएंगे या इनका उच्चारण भी आएगा। आप एग्जाम्पल से समझिए। हमने आपसे कहा एग्जाम्पल, हमने कहा उसने मैच खेला। तो इसमें देखो ला, आ का उच्चारण आया। तो इस तरह का सेंटेंस हमारा किसका होगा? पास्ट इंडेफिनिट का होगा। एंड में देखिए एक और हमने कहा वह तुमने खाना खा लिया। देखो इसमें क्या आया? लिया, या शब्द आया, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। या हमने कहा वे स्कूल चली गई। तो इसमें क्या मिला हमको? ई। तो हमारी ये या, ई, ए, ये सब पहचान किसकी है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ओके। जिनमें या, ई, ए आए वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। पहचान लोगे यहाँ पक्का हर सेंटेंस। तो आइए दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम, क्या? हेल्पिंग वर्ब। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या लगाएंगे? डिड। ओके। और डिड का एक चीज़ और ध्यान रखो, डिड जो हेल्पिंग वर्ब है इसका अफर्मेटिव जो वाक्य होते हैं उनमें इसका प्रयोग नहीं होता। किसमें होगा? नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में किसका प्रयोग होगा? डिड का प्रयोग होगा। ओके। इसको मैं लिख देता हूँ, चलो। हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्यों में नहीं होता है। ओके। नहीं होता है। किस में होगा? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। तो हमने लिखा कि अफर्मेटिव में नहीं होता। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे आप, ठीक है। डिड का प्रयोग अफर्मेटिव में नहीं करते हैं। चलो अब आते हैं तीसरा पॉइंट हमारा, कौन सा? वर्ब। कौन सा? वर्ब। हमने आपको बताया 4 चीज़ें याद करनी होती। क्या होता हमारा? पहचान, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब वर्ब, इसके बाद स्ट्रक्चर। तो वर्ब देखेंगे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें कौन सी वर्ब लगती है? सेकंड फॉर्म। बी बराबर 2 डंडा। कौन सी फार्म लगती है? सेकंड फार्म, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कौन सी फार्म लगेगी? अगर हम बात करें तो नेगेटिव एंड जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब की कौन सी फार्म लगती? फर्स्ट फार्म। अफर्मेटिव में कौन सी लगती है हमारी? जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जिसमें डिड का प्रयोग नहीं होता वहाँ सेकंड फार्म, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फार्म। ओके। अब स्ट्रक्चर देखते हैं हम। स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? चौथा पॉइंट है हमारा, कौन सा? स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी हैं, इनको याद करो तभी सेंटेंस समझ में आएंगे। सबसे पहला सेंटेंस हमारा क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकंड फार्म। हमने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फार्म लगती? सेकंड फार्म। तो हमने सेकंड फार्म लगाई। इसके बाद क्या लगाएंगे? अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस किसका हुआ? अफर्मेटिव हुआ हमारा। ओके। अब नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर डिड का प्रयोग होगा। डिड हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। अब हमने बताया कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फार्म लगेगी। तो वी बराबर फर्स्ट फार्म। इसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस कैसा हुआ हमारा?
निगेटिव। ओके, तो निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव सबसे पहले क्या होगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या होगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस कौन सा है हमारा, इंट्रोगेटिव। अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर दो, तो नेगेटिव करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो क्या होगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर क्या होगा, नॉट होगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इसका नाम दे देंगे हम, क्या नाम दे देंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हमने आपको समझाए थे QW वाले, जिनमें क्वेश्चन वर्ड आ गए। तो ये वाला सेंटेंस है, इसमें QW लगाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले QW लिखेंगे। क्या, QW। हमेशा QW के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो डिड आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और फिर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। इसको हम नाम दे देंगे QW इंट्रोगेटिव। क्या नाम दे देंगे, QW इंट्रोगेटिव। अगला देखिए लास्ट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, QW, फिर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट, और इसके बाद अब क्या लगाएंगे, नॉट। तो ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस इसका क्या नाम हुआ, इसका नाम हुआ QW, और इंट्रोगेटिव तो है ही, और इसके बाद साथ में क्या है, नेगेटिव। तो ये हमारे 6 के 6 फार्मूला हो गए। इनको याद करो, सब में आपको यही फार्मूला मिलेंगे। केवल वर्ब चेंज होगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, और कोई चेंजिंग नहीं होगी। इन फार्मूला को और मैं शॉर्ट कर देता हूँ, देखिए कैसे, फिर से समझिए। शॉर्ट में आपको बताता हूँ 6 फार्मूला को 3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, और मतलब अगली ट्रिक ये वाली है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट। ओके, इसके बाद जो दूसरा फार्मूला होगा हमारा, वो कौन सा होगा, नेगेटिव वाला। उसमें क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया। अब 2 फार्मूले हो गए, तीसरा फार्मूला लास्ट, अगर इंट्रोगेटिव है। कैसा है, इंट्रोगेटिव है, तो हमने आपको बोला अगर QW है तो लगा लो, नहीं है तो क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब। ओके, इसके बाद सब्जेक्ट तो लगाना ही लगाना। फिर हम बोलेंगे कि नॉट है तो लगा लो, नहीं है तो आगे बढ़ो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो लगा लो, नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये फार्मूला हमारा कौन सा हुआ, इंट्रोगेटिव का। सारे आ जाएंगे, QW भी वाला आ जाएगा, QW इंट्रोगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी है। तो इन्हीं 3 फार्मूले से हमारे 3 फार्मूला और बन जाएंगे 6। तो आइए अब हम समझते हैं सेंटेंस। जैसे हमने कोई एक सेंटेंस लिखा, हमने कहा सीता ने पत्र लिखा। पास्ट की बात हो रही, गुजरे हुए टाइम की बात हो रही, तो ये सेंटेंस हमारा लिखा में अगर हम बात करें, लिखा किसका उच्चारण आ रहा, आ का उच्चारण आ रहा। किसका, आ का उच्चारण है। तो सेंटेंस बात करें आ या ई, पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का। तो देख लीजिए, इसको हमने आपको समझाया। सबसे पहले ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट। इसके बाद ये हमारी क्या है, वर्ब। इसके बाद ये क्या है हमारा बचा पार्ट, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, सीता। क्या होगा, सीता। इसके बाद B2 लगाएंगे, तो लिखना वर्ब होती है। लिखना को हम क्या कहेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी रोट। तो हमने क्या लिखी, रोट। भाई राइट फर्स्ट होती है और रोट सेकंड होती है, थर्ड रिटन। तो यहाँ कौन सी लगेगी, सेकंड फॉर्म, रोट। अब बचा हमारा पत्र, यानी कि आ लेटर। तो सेंटेंस हमारा बना सीता राइट आ लेटर। इसका नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले देखो सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डिड, फिर क्या लगेगा, नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यहाँ रोट था, यहाँ क्या हो जाएगी, राइट। तो हमने क्या लिखा, राइट। फिर क्या होगा, आ लेटर। देखो अब क्या लगाएंगे हम, ये वाला। हमने कहा सबसे पहले ये हो गया हमारा। अब इसमें QW नहीं, सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जैसे क्या, सीता ने पत्र लिखा, तो इंट्रोगेटिव होगा, तो सबसे पहले डिड को पहले लेके आएंगे, किसे, डिड। इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सीता। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, राइट। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ लेटर। क्या होगा, आ लेटर, क्वेश्चन मार्क। अब इसका नेगेटिव करेंगे तो यहाँ नॉट आ जाएगा। क्या होगा,
डिड सीता नॉट राइट आ लेटर क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा। अब क्यू डब्ल्यू लगा लेंगे। क्या लगाएंगे? क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू कोई सा लगा लो। वह पत्र क्यों लिखती, तो हमने वाई लगा लिया। अगर आप कहोगे वेयर तो वेयर लगा लो, हाउ लगा लो, कुछ भी लगा लो, जो क्यू डब्ल्यू हो वो लगा लो। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, क्या होगा? सीता। इसके बाद वर्ब आएगी, क्या होगी? राइट। इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, क्या? लेटर। तो सेंटेंस बन गया। एक क्यू डब्ल्यू इंटरोगेटिव हो गया। अब इसका नेगेटिव करेंगे तो यहाँ नॉट आ जाएगा। तो फार्मूला होगा क्यू डब्ल्यू सबसे पहले। तो क्यू डब्ल्यू क्या है? अब कि हम हाउ लगाएंगे। क्यू डब्ल्यू हमने क्या कर दिया? हाउ। वह पत्र कैसे लिखती, नहीं लिखती है, हाउ। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाइए? हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। क्या आया? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आएगा? नॉट। देखो क्यू डब्ल्यू हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या आएगा? नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने क्या लगाया? नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी हमारी? राइट। इसके बाद क्या हो गया? ऑब्जेक्ट आ लेटर। तो इसी तरह से आपके सारे सेंटेंस बन जाएंगे। देखो इन्हीं 3 फार्मूला हमने 6 सेंटेंस बना दिए। आप चाहे वो वाली फार्मूला याद कर लो, चाहे ये कर लो, है ना। इस तरह से सारे बन जाएंगे। एक सेंटेंस और देख लीजिए, फिर मैं बनाता हूँ, या आप केवल समझ लीजिए। इसके बाद एक्सरसाइज में हम बताएंगे आपको। ओके, चलिए सेंटेंस आप घर पे बनाना। हमने लिखा मोहन ने किताब पढ़ी। ओके, पढ़ी ई की आवाज़ आ रही या ई, तो ये हमारा कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। इसके 6 के 6 सेंटेंस बनाओगे। मोहन ने किताब पढ़ी, मोहन ने किताब नहीं पढ़ी, क्या मोहन ने किताब पढ़ी, क्या मोहन ने किताब नहीं पढ़ी, मोहन ने किताब क्यों पढ़ी, मोहन ने किताब क्यों नहीं पढ़ी। 6 के 6 बनाओगे आप। ओके, एक सेंटेंस और लिखता हूँ। गीता बाजार कल गई। देखो यह आया पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसके भी 6 सेंटेंस आप बनाओगे। ओके, और कमेंट में आप इन 6 सेंटेंस के आंसर लिखिए। मैं चेक करूँगा, बताऊँगा, देखूँगा। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज में मिलेंगे, हम लोग समझेंगे बहुत बेहतर तरीके से। इसको आप बार बार सुनिए, बार बार देखिए, नोट कीजिए, याद कीजिए, आपको समझ में आएगा। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। हम एक्सरसाइज में आपको अगले बहुत बेहतर से समझाएंगे, कुछ सेंटेंस बना के विद पहचान के। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।